हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिंगली तेंगसिन से कहता है कि हम दोनों की शादी वैसे भी कैंसिल हो चुकी है, तो तुम अपने घर जाओ। तभी तेंगसिन कहती है कि क्या हमारी शादी कैंसिल हो चुकी है? एंड वो कहती है कि मैंने शाओलोंग से बात की थी, उसने कहा था कि उसकी सिस्टर आई हुई है, तो वो मुझसे बोल रहा था कि तुम भी आ जाओ, हम तीनों लोग इस विंटर में इंडिया घूमने चलेंगे। शादी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लिंगली कहता है कि कोई मैटर नहीं करता है कि तुम्हारी शाओलोंग से क्या बात हुई थी। एंड वो कहता है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि मुझे तुमसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंग फैमिली तुम्हें डॉटर इन लॉ काफी सालों से बनाना चाहते हैं। तेंगसिन, तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसा कहके लिंगली वहाँ से जाने लगता है। तभी तेंगसिन कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? लिंगली कहता है कि शाओलोंग के हिसाब से मुझे परमिशन नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करूं। शूशन तेंगसिन से कहती है, मिशमू, मैं आपको घर पर पहुंचा देती हूं। तेंगसिन अपना सर ना में हिलाते हुए मना कर देती है। तभी शूशन कहती है, यंग मास्टर, मिशमू मना कर रही हैं, वो अपने घर नहीं जाना चाहती हैं। तभी तेंगसिन कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी शादी कैंसिल हुई है या नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की ग्रेव को अटेंड कर सकती हूँ। तुम मुझे अपनी फ्रेंड के नाते मुझे वहाँ पे ले चलो। तभी लिंगली कहता है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड कभी नहीं मानूंगा। एंड जाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं जाना चाहती हो तो तुम यहीं पर रुककर मेरा वेट करना। तभी शूशन तेंगसिन से कहती है, मिसमू, मैं आपको आपके घर ले चलती हूँ। एंड तभी तेंगसिन लिफ्ट की तरफ भागती है। तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। एंड तभी शूशन खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलती है। फिर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे भागने लगती है। एंड वो कहती है कि यंग मास्टर को कार के अंदर मत जाने देना। मिशमू सीढ़ियों से भागते हुए आ रही हैं। जस्ट आप लोगों के निकलने के बाद वो आपके पीछे आने लगी थी। तभी झाओरेन कहता है, ठीक है, मैं यंग मास्टर को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड तभी झाओरेन लिंगली के पास आता है एंड कहता है, यंग मास्टर, उस होटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। होटल से अभी अभी फोन आया था, वो कह रहे थे कि रूम की डिपॉजिट को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड तभी झाओशी कहता है कि क्या हमने उस होटल में मेंबरशिप नहीं ली है? क्या हमारी एनुअल फीस पहले से जमा नहीं है? झाओशी लिंगली से कहता है कि यंग मास्टर, मैं इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करता हूँ। एंड तभी वहाँ पर तेंगसिन आ जाती है। वो अपने हाथों में अपने शूज लिए हुए थी एंड उसकी सारी बॉडी स्वेटी हो चुकी थी। भारी आवाज में हाँफते हुए कहती है, लिंगली, मुझे अपने साथ ले चलो। एंड तभी झाओरेन कहता है कि मिशमू, आप 28 फ्लैट्स स्टेयर से सबसे नीचे भागते हुए आई हैं। एंड तभी तेंगसिन लिंगली के पास आकर खड़ी हो जाती है एंड कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। लिंगली थोड़ी देर तक उसी की तरफ देखता रहता है एंड कुछ नहीं बोलता है। तेंगसिन कहती है, चलो, तुम्हारी मदर को हम दोनों साथ में विजिट करते हैं। तभी लिंगली अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसकी आर्म को पकड़ लेता है एंड अपनी गोद में खींच लेता है। एंड तभी तेंगसिन कहती है कि क्या तुम सारी लड़कियों को ऐसे ही अपने लैब में बिठाते हो? तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? एंड तभी लिंगली कहता है, ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों यहाँ पे आ चुके थे। तेंगसिन लिंगली से कहती है, तो ये तुम्हारी मदर हैं? लिंगली अपनी मदर को ग्रीटिंग करता है एंड तेंगसिन से कहता है कि हाँ, ये मेरी मदर है। एंड तभी तेंगसिन अपने आप को लिंगली की मदर के सामने इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है, मिस लिंग, मेरा नाम मू तेंगसिन है। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। मैं लिंगली के साथ में आपको विजिट करने के लिए आई हूँ। एंड तेंगसिन लिंगली के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहती है, लिंगली, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कल जब हम एम सिटी वापस जाएंगे और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी और तुम भी अपने घर वापस चले जाओगे, फिर तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे। क्या हम अभी भी यहाँ से साथ चल सकते हैं? फिर क्या था, लिंगली तेंगसिन का हाथ थाम लेता है एंड वो दोनों अब साथ में गाड़ी में बैठे हुए थे। झाओशी लिंगली से कहता है, यंग मास्टर, मिस्टर नी ने हमारे पास कॉल किया था एंड वो कह रहे थे कि मिस्टर लिंग और मू तेंगसिन दोनों साथ में मेरे यहाँ पर आ जाएं। उन्होंने आपको और मिस मू को दोनों को साथ में इनवाइट किया है। यहाँ लिंगली तेंगसिन से कहता है कि मेरी माँ मुझे 6 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी। फिर तब से मिस्टर एंड मिसेस नी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। फिर वो मू तेंगसिन से एक क्वेश्चन करता है। वो कहता है, क्या तुम इसका मतलब जानती हो कि वो मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर समझते हैं? क्या तुम अब भी मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी? तभी तेंगसिन अपने मन में सोचती है
कि जैसा कि लिंगली मुझे बता रहा है, इस हिसाब से नी फैमिली तो उसके लिए उसकी ग्रैंडमा का घर हुआ, तो मेरे लिए नी फैमिली ज्वाइन करने का क्या मतलब हो सकता है। तभी लिंगली कहता है कि जाने से पहले तुम एक बार सोच लो, क्या तुम अब भी वहाँ पर जाना चाहती हो। तभी तेंगसिंग उसकी तरफ सीरियस वे में देखने लगती है एंड देखते देखते हंसने लगती है एंड स्माइल करते हुए कहती है कि हम दोनों खाली हाथों वहाँ पर नहीं जाएंगे, जाने से पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लेते हैं। अब तेंगसिंग सब लोगों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लेकर आ गई थी। लिंगली तेंगसिंग से पूछता है कि तुम क्या खरीद कर लाई हो। तेंगसिंग कहती है कि ये एक गिफ्ट है, तुम चिंता ना करो, जिन लोगों से हम मिलने जा रहे हैं वो लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उनके लिए कुछ ऐसा ही गिफ्ट लेके नहीं आ जाऊंगी। एंड वो उनमें से एक गिफ्ट निकालते हुए लिंगली को देती है। वो कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो एक नेकलेस था, वो उसको निकाल के लिंगली के गले में पहनाने लगती है। पहनाते हुए वो कहती है कि ये नेकलेस मैंने जब देखा था, जब मैं उस शॉप में अंदर गई थी, मुझे लगा कि ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए ले लिया है। उसे पहनाने के बाद वो पूछती है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। सडनली लिंगली तेंगसिंग को अपने गले लगा लेता है एंड कहता है थैंक यू। एंड वो पूछता है कि आज कौन सा दिन है। तभी तेंगसिंग उससे दूर हटते हुए कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए इसलिए खरीदा है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले कभी गिफ्ट नहीं खरीदा। एंड तभी झाओशी कहता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आज वैलेंटाइन डे है। ये सुनकर तेंगसिंग ब्लश करने लगी थी एंड कहती है कि मैंने कभी पहले किसी को कोई वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं दिया है, तो फिर तुम मुझे ये वापस कर दो, मैं तुम्हें कल ये खुद दे दूंगी। लिंगली कहता है नहीं, मैं तुम्हें ये वापस नहीं दूंगा, मुझे ये आज ही चाहिए। मैंने पहले कभी कोई भी वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं रिसीव किया है, मुझे किसी ने वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं किया है, आपका भी ये फर्स्ट है, तो आप कैसे ले सकती हैं। ऐसा सुनकर तेंगसिंग हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम 26 ईयर ओल्ड हो और तुम्हें आज तक किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। एंड तभी लिंगली कहता है कि अगर आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है तो मैं आपको ना नहीं कहूँगा और मैं इसे वापस भी नहीं करूँगा। तभी झाओशी कहता है कि हम चिंगू गार्डन आ चुके हैं। एंड फिर तेंगसिंग गाड़ी से बाहर निकलती है एंड कहती है कि वाओ ये कितना खूबसूरत है, सच में ये प्लेस काफी खूबसूरत लग रहा था। तेंगसिंग कहती है कि क्या ये नी फैमिली का हाउस है, आखिर मिस्टर नी क्या करते हैं, ये सच में काफी अमेजिंग है। एंड तभी लिंगली कहता है कि ये लेडी युयांस के पेरेंट्स का हाउस है। तेंगसिंग कहती है वाओ लेडी युया, क्या वह नी ज्वेलरी बोर्ड के चेयरमैन है, नी जियांग्स की डॉटर नी चियू। इस समय वो इस कंट्री की सबसे पावरफुल वुमन है। एंड तभी वहाँ पर नी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं तुम्हें गेट पर नहीं मिला। एंड कहता है चलो चलते हैं, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा अपस्टेयर्स पर आपका वेट कर रहे हैं। तेंगसिंग नी से कहती है कि आपकी ग्रैंडमदर कैसी हैं। एंड वो अपस्टेयर्स पे आ चुके थे एंड यहाँ पे हमें ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है। ग्रैंडमा लिंगली से कहती हैं आ गए तुम। लिंगली कहता है हाँ ग्रैंडमा, मैं घर आ गया। तेंगसिंग ग्रैंडमदर को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि ये आपकी ग्रैंडमदर है या फिर आपकी मदर है, ये दोनों काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। नी कहता है कि जब मेरी आंट और ग्रैंडमा बाहर जाती हैं तो लोगों को ये शक होता है कि ये दोनों बहनें हैं। एंड तभी ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये वही लड़की है जिसको आपने ढूंढा है। तभी लिंगली ग्रैंडमदर से कहता है कि ग्रैंडमदर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश कर दिया। एंड तभी ग्रैंडमदर लिंगली के पास आती हैं एंड कहती हैं कि तुमने मुझे निराश नहीं किया है, तुम तो और हैंडसम लगने लगे हो, तुम्हारा वेट भी काफी लॉस हो चुका है। एंड वो तेंगसिंग से कहती हैं कि वाओ तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। इसमें कोई शक नहीं है कि लिंगली तुम्हें बहुत प्यार करता है। एंड वो तेंगसिंग को कुछ देते हुए कहती हैं कि युया ने मुझे कहा था कि मैं आपको ये दे दूं और मेरी लिंगली को हैप्पी रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस गिफ्ट में ब्यूटीफुल इयररिंग्स थे, उन्हें देखकर वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे। तभी तेंगसिंग कहती है ग्रैंडमदर ये काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ ग्रैंडमदर, मैं केवल सिंपल चीज़ें ही यूज़ कर सकती हूँ। ग्रैंडमदर कहती हैं कि युया ने एक पेरेंट्स के नाते आपको ये दिया है तो आपको ये लेना चाहिए, हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि हम अपने चिल्ड्रंस की विशेष को पूरा करें। लिंगली कहता है तेंगसिंग उसे रख लो।
तभी तेंगसिंग कहती है कि ग्रैंड माँ, लेकिन हम और लिंगली एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं। एंड तभी झाओसी ग्रैंड माँ से कहता है कि मिसेस नी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मिस्टर लिंग ने तो हद कर दी है। उन्होंने बाहर के लोगों को ये परमिशन दे दी है कि हम दोनों फैमिली में ये शादी ना हो। वैसे भी यंग मास्टर को पहली बार ऐसी लड़की मिली है जिसे वो चाहते हैं। लिंगली झाओसी की तरफ घूरने लगता है। मिस्टर लिंग यानी कि वो लिंगली के फादर की बात कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चिंगचैंग में एक फैसला हुआ था जहाँ पर नी फैमिली एंड मैंग फैमिली के बीच समझौता हुआ था। ये सब कुछ लिंग युआन के लालच की वजह से हुआ था कि इस एग्रीमेंट को एक मैरिज में बदल दिया गया, जो कि मू एंड मैंग फैमिली इन दोनों के बीच में ये रिश्ता हो सकता है। ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ के पास आते हैं एंड कहते हैं कि एसी काफ़ी ठंडी है और काफ़ी हवा चल रही है, तो आपको ये कपड़े पहन के रखना चाहिए। एंड वो ग्रैंड माँ को उस ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ग्रैंड मदर उन इयररिंग्स को तेंगसिंग को दे देती है एंड उन्हें पहनाने लगती हैं। तेंगसिंग के ऊपर वो इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लिंगली ऐसा देखकर कहता है कि ये इयररिंग्स काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तेंगसिंग कहती है कि यहाँ पर कहीं मिरर है जिसमें मैं अपना फेस देख सकूं। तभी ग्रैंड मदर कहती हैं कि युआन्स का रूम यहीं पर है, अगर तुम देखना चाहती हो तो वहाँ पर देख सकती हो। तभी तेंगसिंग घबराते हुए कहती है कि मैं उस रूम में कैसे जा सकती हूँ, मैं लेडी युया के रूम में नहीं जा सकती। तेंगसिंग वहाँ नहीं जाती है। ग्रैंड मदर उसे फोर्सफुली वहाँ पर ले जाती है। तेंगसिंग अपने आप को मिरर में देखती है एंड कहती है, वाओ, ये सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तभी ग्रैंड मदर कहती हैं, हाँ सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तेंगसिंग ग्रैंड मदर से कहती है, मिसेस नी, आप काफ़ी रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स को जानती हैं, है ना? एंड सामने वहाँ पर एक फैमिली फ़ोटो लगा हुआ था, जिसे देखकर तेंगसिंग कहती है कि ये क्या सेकेंड एम्परर हैं जो कि अब नहीं रहे हैं। इनकी शक्ल तो काफ़ी हद तक लिंगली की तरह लगती है। ऐसा सुनकर ग्रैंड माँ सडनली तेंगसिंग के पास आती हैं एंड उसका माउथ बंद कर देती हैं एंड कहती हैं कि इस रूम से बाहर जाने के बाद दोबारा ये सब मत बोलना। तेंगसिंग अपने मन में सोचती है कि लेडी रुक और एम्परर टियरलिंग एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि ये मदर और सन हैं, और लिंगली की शक्ल एम्परर टियरलिंग से मिलती है। इसका मतलब लिंगली की मदर एक रॉयल फैमिली से थी। तभी ग्रैंड मदर कहती हैं कि लेडी रुक और एम्परर टियरलिंग, उनके बारे में हम ऐसे ही बातें नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को ये अलाउ नहीं है कि हम इन लोगों के बारे में ऐसे ही कुछ भी बोल दें। तभी तेंगसिंग कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रैंड माँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी ग्रैंड मदर कहती हैं, ठीक है, चलो चल के खाना खाते हैं। यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी लिंगली तेंगसिंग से कहता है कि ग्रैंड माँ के हाथों के राइस बॉल्स विथ वाइन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम ये मत खाना, अगर तुम नशे में आ गई तो फिर पता नहीं तुम क्या करोगी। तेंगसिंग हाँ में सिर हिलाती है। लिंगली ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि बचपन से अपाहिज हूँ और खुद की फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इतना अच्छे से पेश क्यों आते हैं, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, जबकि आप लोग इतने पावरफुल पीपल हैं। ग्रैंडफादर नी की तरफ घूरने लगते हैं। नी कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया। ग्रैंडफादर लिंगली से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। पता नहीं लेडी युया ने तुमसे क्या करने को कहा है, लेकिन जो भी करने को कहा है तुम उसे पूरा करोगे। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही तुम्हारे साथ जुड़ी होती हैं। लिंगली कहता है कि मुझे पता था कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे। अब सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की यहाँ पर होटल की दिखाई जाती है, जहाँ पर तेंगसिंग सोकर उठती है एंड कहती है कि क्या हम होटल में वापस आ गए हैं। लिंगली कहता है हाँ। ऐसा सुनकर तेंगसिंग सडनली उठ जाती है। तभी लिंगली कहता है कि आज तुम एमसीटी वापस चली जाओगी, फिर हमारे बारे में क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? तेंगसिंग कहती है, किस बारे में तुम बात कर रही हो, कौन सा आइडिया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। लिंगली कहता है कि आज तुम अपने घर चली जाओगी और वहाँ पर तुम शाओलोंग से मिलोगी। शाओलोंग अगर तुमसे कहेगा कि तुम उससे शादी कर लो, क्या तुम उससे शादी कर लोगी? क्या तुम भी उसके सामने कह दोगी कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी? अगर तुम में कोई अपना इंटरेस्ट शो करेगा तो मेरे लिए ये एक घाव के समान होगा। तेंगसिंग कहती है, लिंगली क्या तुम ड्रंक हो? लिंगली कहता है कि तुम अगर उस टाइम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तेंगसिंग कहती है, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। लिंगली कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम मेरी फियांसी हो और इतने दिनों तक मेरे यहाँ तुम रुकी हुई हो,
तो इस बीच हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो इस सिचुएशन को तुम बाहर लाकर उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल सकती हो। ऐसा सुनकर तेंगसिंग अपनी पिलो उसके मुंह पर मारती है एंड कहती है कि तुम ऐसा घटिया आइडिया निकाल के कहाँ से लाते हो, ये बहुत बुरा आइडिया है। लिंगली कहता है कि ये रियल नहीं है, ये बस एक आइडिया है, और वैसे भी फियांसे के बीच ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और वैसे भी जब तुम ऑलरेडी मेरी हो चुकी होगी तो फिर मैंग फैमिली ये सोचेगी कि ये शादी कैंसिल कर दी जाए, और जैसे ही ये सब डिले हो जाएगा तो फिर उस इंसान को बहुत गहरा घाव होगा जो ये सब करवाना चाहता है। तेंगसिंग कहती है कि लिंगली तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो और कब तक ऐसा फील करते रहोगे? मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पा रही हूँ। शाओलोंग और मैं दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम दोनों ने एक साथ नहाया है और साथ में एक ही बेड पे सोए हैं, एक साथ एक बाउल में ही खाना खाया है। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि वो मेरा फर्स्ट लव है और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। लिंगली गुस्से में कहता है कि तब तुम लोग कितने बड़े थे जब साथ में नहाए थे और साथ में सोए थे। तेंगसिंग चिल्लाकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं अपना हार्ट तुम्हारे लिए खोल दूं। लिंगली चिल्लाकर कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तेंगसिंग लिंगली की तरफ गुस्से में देखती है एंड फिर से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। लिंगली कहता है कि ब्लैंकेट से बाहर निकलो, तुम नहीं सो सकती, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसा कब हुआ था, मुझे जल्दी बताओ। लिंगली इतनी जोर जोर से चीख रहा था कि उसके चीखने की आवाज रूम से बाहर आ रही थी। तभी शूशैन दरवाजा खटखटाने लगती है एंड कहती है, यंग मास्टर, मिसेस मू, कुछ हुआ है क्या? आपको कुछ चीज की जरूरत है क्या? यहाँ पर लिंगली अभी भी तेंगसिंग पर चिल्लाया जा रहा था। तभी तेंगसिंग ब्लैंकेट से बाहर आती है एंड उसका माउथ कवर कर लेती है एंड कहती है कि अपना मुंह बंद करो, मुझसे आर्ग्यू करना बंद करो। तेंगसिंग बताती है कि ऐसा तब हुआ था जब हम 5 साल से भी छोटे थे। एंड फिर लिंगली कहता है कि आज के बाद तुम नहाओगी और सोओगी केवल मेरे साथ और किसी के साथ नहीं, समझी? ऐसा कह के वो तेंगसिंग को अपने गले लगा लेता है। तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली क्या तुम कभी नहीं चल पाओगे? क्या तुम्हारे पैर रिकवर हो सकते हैं? लिंगली कहता है क्यों? तेंगसिंग कहती है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं देख रही हूँ, मेरा बचपन से शाओलोंग के अलावा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और इसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन ये प्यार नहीं है। जब लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में बात करते हैं तो मैं तुम्हारे फेस में एक लोनलीपन देखती हूँ जिससे मुझे बुरा लगता है। अगर कभी मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच में कोई एक चूज़ करने के लिए बोला जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को चूज़ करूँगी क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उन्हें। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि वो अपनी डॉटर को एक ऐसे इंसान के साथ सौंप दें जो अपनी व्हील चेयर पर डिपेंड रहता है। अब तेंगसिंग रोने लगी थी एंड कहती है, लिंगली क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? लिंगली उसके पास जाता है एंड कहता है कि रोना बंद करो, मुझे नहीं पता कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ या नहीं, लेकिन मू तेंगसिंग मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम अभी मेरे साथ रुक जाओ। मुझे पता है कि अभी मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं फ्यूचर में इतना तो स्ट्रांग हो ही जाऊँगा कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। लाइफ में पहली बार मेरा दिल केवल एक लड़की के लिए धड़का है और वो तुम हो तेंगसिंग, और मैं कसम खाता हूँ कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मू तेंगसिंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? क्या तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार कर सकती हो मू तेंगसिंग? सो गाइस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।